बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम हज़रत साईं फजल शाह नूर वालों के डेरा पाक में आए हैं और हमारी खुशबख्ती है कि उनके साहबजादे डॉक्टर अली मोहम्मद नूर वाले हमारे पास हैं। चंद एक सवालात हैं हमारे, तो उनसे बाबा जी की इल्म की रोशनी में उनके जवाब चाहेंगे। डॉक्टर, मेरा पहला सवाल यह है कि इल्म कसब और इल्म इलाही में क्या फ़र्क है, मसाल देके हमें समझाएं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इल्म कसब वो इल्म है जो हम कॉलेजों यूनिवर्सिटियों में, इवन मदरसों में, दीनी मदरसों में बज़रिया किताब हम तक पहुंचता है। इसको किताबी इल्म या इक्तसाबी इल्म भी कहते हैं। उर्फ़ आम में इसको इल्म कसब से मंसूब किया जाता है। इसके मुकाबले में बुज़ुर्गान दीन जो अल्लाह के बरगज़ीदा इंसान होते हैं, अल्लाह ताला उन्हें अपनी तरफ से भी इल्म अता फरमाता है। ये इल्म कसब जो किताबी इल्म है, जिसका ताल्लुक़ कद्दो कावश से है, और वो जो इल्म हकीकी है उसमें कोई कद्दो कावश नहीं होती, बल्कि उसका ताल्लुक़ अता इलाही से है। वो अल्लाह ताला जिस बंदे को चाहता है वो इल्म अता करता है। तो अगर इन दोनों में हम कोई मिसाल दे के समझाएं तो फिर बात वाज़ेह हो सकती है कि एक इल्म कसब के कोई माहिर, प्रोफेसर कह लें, या कोई ऐसा बंदा जो किसी दीनी मदरसे से कोई 15, 16, 17, 18 साल इल्म हासिल करके किसी यूनिवर्सिटी से या किसी मदरसे से उसे दस्तार फजीलत अता हुई है, तो वो फारिग तहसील हो के वहाँ से जा रहे थे, तो उनको रास्ते में एक अल्लाह के बरगज़ीदा इंसान मिल गए। तो आपस में तारफ़ हुआ, तो उन्होंने कहा जी आप, उनका हाँ जी मैं अपने मुर्शिद कामिल के साथ मैं भी 14 साल उनकी खिदमत में रहा हूँ। तो आपस में बातें करने लगे कि माशाअल्लाह फिर तो आप बड़े साहिब इल्म होंगे। उनकी अल्लाह की रहमत है। तो जा रहे थे अपने अपने घरों को फारिग तहसील हो के, दोनों साहब बाशरा दोनों ही। तो शाम पड़ गई, तो एक रास्ते में उन्होंने कहा कि कहीं शाम बसर कर ले, रात बसर कर ले, और मौसम भी ज़रा बादो बारां का है और बरसात का हो रहा है। तो उन्होंने एक किसी गांव से गुजरते हुए एक घर का दरवाज़ा खटखटाया। तो अंदर से एक बड़ी वज़ादार खातून और साहिब यानी खाना, वो और अपने 2 बच्चों के साथ दरवाज़े पर आई। वो बच्चों की उम्र कोई 14-15 साल होगी, किसी की एक की 13 साल, एक की 14 साल। तो उन्होंने अपने दरवाज़े पर इन 2 साहिबान को देख के बड़ी खुश हो गए। तो उन्होंने सवाल किया कि हमने रात बसर करनी है। तो बड़ा पुरतपाक उसने इस्तकबाल किया खातून ने। उन्होंने कहा जी मैं तो ऐसे बंदे ढूंढ रही थी कि मुझे कोई अल्लाह के बंदे मिल जाएं। तो मेरा तो बड़ा मसला ख़राब हुआ है 10-12 साल से। तो वो उनका बिस्मिल्लाह बिठाया, खिदमत खातर की। तो पूछने लगे कि बीबी, बहन, क्या प्रॉब्लम आपको लाहक हो गई, क्यों आप किसी बरगज़ीदा, किसी नेक बंदे की तलाश में थी? तो उन्होंने कहा कि 12 साल हो गए हैं, मेरे खामद जो है वो लापता है। तो 12 साल से मैं परेशान हूँ कि मुझे कोई पता नहीं है वो कहाँ है। अब मैं बच्चों को तो तसल्ली दे देती हूँ कि आपके अब्बू जो है वो तिजारत कर रहे हैं
आज वो चाइना है, कल उधर जाएंगे, वहाँ से फारग हो के वो इंशाअल्लाह घर आ जाएंगे। ये तो मैं बच्चों की तसल्ली के लिए बात करती हूँ, लेकिन हकीकी बात तो मेरे अंदर है, मुझे पता है कि वो लापता हैं। अब ये इल्म कसब वालों में एक बड़ा, जिनके पास इल्म होता है, इनकी तबीयत में वो इल्म की वजह से, इल्म के ज़ोम की वजह से ठहराव नहीं होता। ये फ़ौरन कोई भी बात इनके सामने करें तो ये अपना वहाँ इल्म जो है बतलाने के लिए, जतलाने के लिए फ़ौरन बात शुरू कर देते हैं। उनका बीबी, मैं इल्म कसब वाले जो थे, उन्होंने कहा कि बीबी ये बताएं, मैं तो ये सारे इल्म हमने पढ़े हुए हैं, ये तो दीनी इल्म के साथ साथ इल्म हिंसा भी पढ़ा है, इल्म जफर भी जानते हैं, आप मसला बताएं। अब वो जो दरवेश थे, बुज़ुर्ग थे अल्लाह के, वो खामोशी से ये सारा मंजर देख रहे थे। एक ही जगह पे बैठे थे बैठक में उनके, तो उन्होंने कहा बीबी अपने खामद का नाम बताएं, उसकी माँ का नाम बताएं, उसके बाप का नाम बताएं। तो उन्होंने इल्म हिंसा के ज़रिए, इल्म जफर के ज़रिए उन्होंने कोई पेपर के ऊपर कोई हिसाब किताब करके कोई 15 मिनट 20 मिनट की बड़ी हार्ड वर्किंग के बाद, कैलकुलेशन के बाद उन्होंने ये कहा कि बीबी आपके मियाँ जो हैं वो ज़मीन पर तो कहीं नहीं है। वो बेचारी परेशान हो गई, जो हो अगर वो ज़मीन तो कहाँ वो गए। तो वहाँ घर में बजाय को खुशी का आंसर शामिल हो, वहाँ तो रोना पीटना शुरू हो गया। माँ जो है उसको जब ये मायूसी हो गई कि जब रूए ज़मीन पर है ही नहीं तो अब कहाँ से आएंगे, माँ को देख के बच्चे भी चीखने चलाने लग गए कि ये क्या मामला है। तो वो जो इल्म कसब वाले थे, उन्होंने उनको गुमान गुजरा, क्योंकि उनको हासिल किए हुए इल्म पर भी इतना खुद पर भी यकीन नहीं होता कि मैं सही कह रहा हूँ कि नहीं कह रहा, क्योंकि वो अंदाजे और कैफे से बात कर रहे होते हैं। तो उन्होंने कहा कि बीबी ज़रा जमा खातर रखें, हो सकता है कि हमें कोई हिसाब में गलती लगी हो, दोबारा हिसाब करते हैं। और फिर कोई 15 मिनट 20 मिनट की फिर कैलकुलेशन के बाद दोबारा सब हिसाब किया, तो फिर और यही पता चला, फिर उन्होंने रिज़ल्ट डिक्लेयर किया कि ओहो बीबी बड़े अफसोस की बात है, तो आपके मियाँ तो आसमान में पर भी कहीं नहीं है। तो और शिद्दत से चीखने और चिल्लाने लग गई। तो वो जो अल्लाह के नेक बंदे थे, दरवेश थे, जिनके पास इल्म हकीकी था या जिन्हें इल्म इलाही अता हो चुका था किसी साहिबान हाल, साहिब हाल से, उन्होंने कहा कि यार ये आपने क्या कर दिया मेरे दोस्त, ये कितना कलम आपने पढ़ा है। तो 16, 18, 20 साल में। उसने कहा कितनी की किताबें पढ़ी हैं। उन्होंने कहा जी मैंने गिन के तो नहीं पढ़े, आप अंदाज़ा लगा लें, चलो अगर हज़ारों में नहीं होंगी तो सैकड़ों में तो होंगी। उनके कितने चैप्टर होंगे। उन्होंने कहा जी एक किताब में कई चैप्टर होते हैं, और पूछना क्या चाहते हैं। उन्होंने कहा कि मैं पूछना ये चाहता हूँ कि ये सवाल जितना भी इल्म पढ़ा है, इसमें सारे में मखलूक खुदा को रुला देने वाला इल्म पढ़ा है, उसमें कोई हंसाने वाला, खुश करने वाला कोई चैप्टर नहीं था। तो वो इल्म कसब वाले ने जब ये सवाल किया, से पूछा उन्होंने उनसे, तो उन्होंने कहा जी ये इल्म तो इल्म होता है, ये कोई हंसे कोई रोए, ये तो जो रिजल्ट आना है वो हमने बताना है, हमारी तो इतनी ड्यूटी है। तो वो जो साहिब हाल बुजुर्ग हो चुके थे और उन्हें इल्म इलाही अता हो चुका था, उनका यार मेरे ख्याल में तो आपने ना 18-20 साल ज़िंदगी के ज़ाया किया है। तो उन्होंने अज़राह तन या अज़राह इम्तिहान के तौर पर उन्होंने कहा जी आपने भी तो बताया है कि मैं एक मर्द कलंदर के साथ रहा हूँ 14 साल अपने मुर्शद कामिल की खिदमत में। वहाँ से उन्होंने भी हमें इजाज़त दी है कि जाओ मखलूक खुदा की
प्रॉब्लम्स को सुनो, उनकी मुश्किलात को सुनो और उनको ये जो इल्म सीखा है इसके मुताबिक हल बताओ। तो आप इनको कोई हल बता दें। तो उन्होंने कहा जी ये एक बात है कि आपने जो कुछ किया है ये खेखन, इसमें मैंने कोई इंटरप्शन नहीं की। अब जो है मेहरबानी करके मैं जब कोई बात बताऊंगा तो आप इसमें दखल ना दें, आप भी खामोशी से सुने, हो सकता है आपको भी कोई फ़ायदा पहुंच जाए। तो उन्होंने कहा नहीं जी हमारा इल्म ही ख़त्म हो गया, हमने क्या इसमें और इंटरप्शन बतानी है। तो उन्होंने फिर उस वज़ादार खातून को, उस मेज़बान को जिनके घर में वो क़याम के करने का इरादा किया था या क़याम फरमा रहे थे, तो उन्होंने कहा कि बीबी आपके खावंद को कितनी देर हो गई है। तो उसने कहा जी आप बैठे, आपने सुना तो है कि 12 साल हो गए हैं। तो वो मुस्कराए, उन्होंने ये कहा कि मेरा मकसद ये है कि पूरे 12 साल हो गए, ये दिन कोई ऊपर हुआ। मकसद उनका ये था कि उसके ज़हन पर जो पहली बात का असर था, जो तवज्जो इल्म कसब वाले की तरफ से वहाँ से हटाकर वो फुली तौर पर वो इधर तवज्जो करे। यानी उर्फ़ आम में ये कहना चाहिए कि पहले तुमने किसी और अदालत में दरख्वास्त दी है, अपना केस जो है वो इधर लाया हमारे पास, हमारे सामने रखे। मकसद ये है कि तवज्जो से बात सुने, ये मकसद था उनका सवाल करने का। तो फिर उसने कहा जी हाँ जी मुझे याद पड़ता है कि उस वक्त गंदम की कटाई हो रही थी और यूँ था, और अंदाजे के मुताबिक तो 12 साल 3 माह कुछ ये हो गए, कुछ दिन ऊपर होंगे अंदाजे से उसने बताया। तो वो मतवज्जो हो गई, वो इल्म कसब वाले से तवज्जो हटा के इल्म इलाही वाले साहिब हाल की तरफ। तो उन्होंने कहा, उन्होंने 1-2 बातें उन्होंने पूछी कि बीबी अल्लाह की रहमत है, 12-12, 14-14 साल के बच्चे हैं आपके, तो बड़ी मोहब्बत भरी ज़िंदगी आपकी गुजर रही होगी। उन्होंने कहा हाँ जी अल्हम्दुलिल्लाह। तो उन्होंने कहा कि ये बताओ कोई आपस में मियाँ बीवी में कोई शक्ल रंजी हो गई थी? तो उसने कहा नहीं जी हमने शाम का खाना खाया बच्चों के साथ, वो अपने कमरे में चले गए हैं। अब सुबह देखा तो वो अपने बिस्तर पर नहीं थे, पता नहीं कोई रिजालुल गैब आ गए हैं, हमें तो पता नहीं है क्या हुआ है, क्या मामला है। तो मैं तो 12 साल से परेशान हूँ और मैं ढूंढ रही थी कोई ऐसे साहिब इल्म आएँ, वो दुआ फरमा दें तो हमारे घर में जो अंधेरा है, हमारे घर में जो कमी आ गई है, वो किसी तरीके से पूरी आ जाए, मेरा मियाँ जो है वो मेरे घर आ जाए। तो मेरी ये रिक्वेस्ट है, बाकी मैं आपके लिए खाना तैयार कर दूँ। ठहरे। दूसरा सवाल उन्होंने पूछा, वो जो इल्म हकीकी के माहिर थे। उन्होंने कहा बीबी आपने 12 साल हो गया आपके मियाँ को घर से गए हुए, आपको कभी ख्याल नहीं आया कि उनकी कोई दावत पकाओ? तो वो ज़ाहिर है बच्चों वाली थी, ज़ी शऊर थी। उसने कहा जी हुजूर कैसी बात करते, दावत तो उसकी पकाई जाती जिसका पता हो कि वो आके दावत खाएंगे। तो वहाँ उन्होंने फरमाया कि आप उनकी दावत पकाएं इस नज़रिए के साथ कि वो आपके साथ आकर खाना खाएंगे, शुरू करें। तो वो कहने लगी जी मेरा दिल नहीं मानता, क्योंकि अकल आड़े आ रही है। उन्होंने कहा नहीं इसका भी इलाज बता देते हैं, तुम ये अपने हाथ जो है ये कार की तरफ लगाओ, काम की तरफ लगाओ, खाना तैयार करने में मसरूफ़ हो जाओ, और ये जो तुम्हारा दिल है जो नहीं मानता इसको दिलबर की तरफ लगाओ, अल्लाह की तरफ लगाओ। तुम जिक्र शुरू करो अल्लाह का और खाना तैयार करो अपने खावंद के लिए, तो इंशाअल्लाह खैर हो जाएगी। तो खाना तैयार होने लग गया। रात का एक पहर गुजर गया, आधी रात गुजर गई, दूसरा पहर शुरू हुआ। वो जो इल्म कसब वाले थे उसको ये समझ आई कि ये तो बड़ा अच्छा ये सूफी साहब ने अमल बताया, दोपहर का खाना खाया हुआ है
तो खाना तैयार हो रहा है। तो उसने कहा हजरत वो कब आना है उन्होंने जिनके लिए खाना, हमारे तो चूहे दौड़ रहे हैं अंदरों में, भूख से बुरा हाल है। तो वहाँ उन्होंने उनको सिखाया, समझाया कि खुदा के बंदे, ये तो जो तुमने आके अपने इल्म से आग लगाई थी, रोना पीटना शुरू हो गया था, मैंने तो ऊपर उसको ठंडा करने के लिए पानी डाला है कि ये मसरूफ़ हो जाएंगे। उनके जहन में जो तुम्हारी बयान से, तुम्हारे कौल से खलफशार हो गया है, उसको ठंडा किया। अभी तहज्जुद का वक्त हो जाएगा, सुबह की नमाज़ पढ़ेंगे, हम रखते सफ़र बांध जाएंगे, आपको वो आपकी मेज़बानी कर रहे हैं, आपने उनको परेशान कर दी, ये कौन सा इल्म सीखा है आप? तो उसको कहने लगे कि नहीं। वो बीबी जो थी वो भी गुमान उसका भी ऐसे ही था कि इनको भूख लगी हुई है, तो इन्होंने इस मेरी कमी को फ़ायदा उठाते हुए मुझे खाना बनाने पे लगा दिया है। तो उन्होंने बीबी को भी समझा दिया कि बीबी, जब तक आपके खामद नहीं आएंगे, आपके घर से एक लुकमा खाने का हमारे लिए हराम होगा और पानी का एक घूंट पीना हराम होगा। हम भी जिक्र करते हैं, आप भी जिक्र करें। उस बीबी का तो जहन क्लियर हो गया कि जो मैं समझती थी वो नहीं है बात। खाना तैयार हो गया तो उन्होंने कहा जी खाना, उनका दस्तरखान लगा दें। अभी रात का दूसरा पहर शुरू होने वाला था तो दस्तरखान लग गया। दस्तरखान जब पूरी तरह लग गया तो बाहर से दरवाज़ा खटखटाया, तो वहीं बैठे वो जो अल्लाह के वली थे, इल्म हकीकी के माहिर थे, उनका बीबी दरवाज़ा खोल दो, वो आ गए हैं जिनका इंतज़ार था। जब दरवाज़ा खोला तो उनका खावन था, पता नहीं कितनी मुसाफत तय करके आया। घर में एक ईद का समा हो गया तो सब ने मिल के खाना खाया। तो उसके बाद वहाँ पे वो इल्मी डिस्कशन शुरू हो गई। सबसे पहले तो अम्मा बी ने ये कहा कि हुजूर ये क्या इल्म है? उन्होंने कहा बीबी, आपने इल्म को क्या करना है? आपने जो सवाल किया था वो पूरा अल्लाह ने कर दिया है, अल्लाह का शुक्र अदा करो। कहती थी फिर भी मैं तो इतने इल्म वाली नहीं हूँ, लेकिन ये है कि ये तो हैरान कर देने वाली बात है। तो उन्होंने कहा कि बीबी ये हुब का इल्म है। कहती जी मैं तो हुब के इल्म को उनका बस आपको बताया तो था। तो इल्म कसब वाले भी शुश्तर और हैरान रह गए कि हमने तो ये इल्म कसब से, इल्म एदाद, इल्म जफर से अंदाज़ा लगाया कि इसका बंदा कहीं नज़र नहीं आया। तो वो भी पूछने लग गए, उठ के उन्होंने भी उनके आगे झुके और शीश नुआई, कहा कि हम भी 18 साल पढ़ते रहे हैं, तो ये क्या इल्म है? तो वहाँ पे उन्होंने कहा कि ये ना बताएं कि आपने क्या इल्म इस्तेमाल किया है। तो उन्होंने कहा जी आप तो यूनिवर्सिटी गए ही नहीं। उनके इसको छोड़े गए हैं या नहीं गए? कहते जी आप वो भी जानते हैं? उन्होंने कहा जो आपने इल्म इस्तेमाल किया है उसको होने से होने का इल्म कहते हैं। अगर है तो कहेंगे है, अगर नहीं है तो कहेंगे नहीं है। और जो हमने इल्म इस्तेमाल किया है वो ना होने से होने का है। तो उन्होंने कहा जी ये इल्म हमें अता हो जाए। उनके बीबी ये तो अल्लाह की तरफ से अता होता है, इसमें बंदे की अपनी अकल की कोई दखल नहीं है। तो अगर अल्लाह ताला चाहेगा आपको भी इल्म अता कर सकता है जिसने हम पर मेहरबानी फरमाई है। तो वो फिर बाबा जी से या लोगों ने सवाल किया नूर वाले बाबा जी से कि जी वो ज़िक्र कौन सा था जो दूरी को कुर्ब में बदल देता है? तो बाबा जी ने कहा वो ज़िक्र या वदूदो है, जिसके माने हैं ऐ मोहब्बत करने वाले। जब दूरी होती है तो मोहब्बत में कमी होती है। अब वो मोहब्बत की कमी को अल्लाह के नामे नामी से अगर ज़िक्र शुरू कर दे तो वो दूरी जो है वो कुर्ब में बदल जाती है।